क्या नाम आपका? साहिल रजवी सन्नी हाफिज बरेलवी। अच्छा, क्यों फ़ोन करते हैं, क्या वजह क्या है? वजह ये है कि मैं हिदायत से बात करना चाहता था, लेकिन आपका नंबर चले आपसे भी गुफ्तगू हो जाएगी। आपसे भी थोड़ा जो हम खैरियत लें, आप तो बहुत ज़्यादा इधर उधर भागते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है, बताएं क्या मसला है? जी, हमें गैरुल्लाह पर बात करनी थी। हाँ बताएं। आपका अकीदा क्या है गैरुल्लाह पर? जी, आपका अकीदा क्या है गैरुल्लाह पर? गैरुल्लाह गैरुल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है? गैरुल्लाह से मुराद क्या है? अल्लाह को छोड़कर किसी से भी? अच्छा, वो गैरुल्लाह है। जी बिल्कुल। अल्लाह है हम्म, क्या वो? जी 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 जी। अच्छा, मतलब अच्छा हम लोग हजरत, मानते मुझे हैं बता क्या? हजरत 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 मेरी बात में हम और आप 1 मिनट की टर्न रखते हैं या 2 मिनट की टर्न रखते हैं? हमारे दरमियान आप नहीं बोलेंगे, आपके दरमियान मैं नहीं बोलूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, और आप अपना मन जो बाखत बता दें और आपकी समाज नहीं बता दें। नहीं नहीं, देखो इधर इधर बात लंबी ना करें, मैं आपने पूछा है गैरुल्लाह से इस्तिमदाद गैरुल्लाह नहीं क्या नहीं है? हजरत, मथा जो माखत बता दे ताकि हमें पता तो चले कि आपका मथा जो माखत क्या है। भाई मैं तो देवबंदी हूँ, जी, ठीक है? मथा जो माखत। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी। सब पता है जी आपको। आपके। देखिए मेरे बात सब जी पता है, बात को जी। तूल ना दें, ठीक है? जी जी, डायरेक्ट बताएं बात को आपको क्या तूल नहीं मसला देंगे, है। लेकिन आप अपना मना जैसे देखिए, अच्छा आप देखिए मोहतरम, हाँ। क्या नाम है आपका, असगर साहब, कि देखिए मेरा मनहज और माखज क्या है। हाँ किताब हदीस, हाँ। मेरे मोतबर आलिमों की किताब, मेरे मोतबर आलिमों की कलम, ठीक है। हाँ, ये मेरे लिए आवाज बता रही है, आप आवाज बता रही है, जी, बहुत आवाज आवाज आ रही बहुत आ है। रही है, उसी तरफ से आवाज आ रही होगी। हाँ वही है, कुरान हदीस इजमा क़ियास उलमाए जो हमारे अकाबिर हैं उनकी जी, किताबें। आपकी अकाबिर जो है वो आपके लिए खास है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चले ठीक है, माशाल्लाह। जी, चले ठीक है, बोले आप। तो क्या मसला क्या बताएं ना? नहीं नहीं, गैरुल्लाह की मदद मांगना कैसा है? जिस तरीके से देखिए अपना अकीदा हम बताते हैं, गैरुल्लाह की मदद मांगना हमारे लिए जायज है। अच्छा, जायज़ है, जिस अल्लाह के तरीके से अलावा गैर से मदद मांगना जायज़ है। ये अफजल भी है कि गैर अफजल में से है? अफजल भी है, देखिए कोई भी हो, देखिए हम आपको एक बताते हैं कि जिस तरीके से कोई ऐसा अकीदा ऐसा हो कि मेरा मददगार जिब्राइल है, मेरा मददगार तमाम मलाइका है, मेरा मददगार तमाम एक बंदे स्वालिह बंदे हैं, और मेरा मददगार गरीब नवाज गौसे पाक, अल्लाह ने उनको उतनी ताकत अता फरमाई कि वो मेरी मदद कर सकते हैं। और किसी का अकीदा ये हो कि तमाम अंबियाए किराम मेरी मदद कर सकते हैं, और वो आकर के अपने दोस्त अहबाब अपने जानने वालों से बताए कि मेरा मदद वफात के बाद भी अंबिया कर सकते हैं। और किसी का अकीदा ये हो कि किसी का झुब्बा मुबारक या नोए मुबारक या प्याला मुबारक से हमें मदद मिल सकती है, उसे शिफा मिल सकती है। तो उस पर अकीदा क्या है? ये तो जितनी मैंने अकायद बयान किया, जितना मैंने बयान किया, इस पर सब मेरा जायज है, और इसका मैं जो इसका इनकार करे वो काफिर है हमारे अच्छा नजदीक। जी, अच्छा और जी। आप बता दें इसका अमल करने वाला उसमें हुक्म लगा दें। जी जी जी, इनकार जो करे काफिर है ना? इनकार तो जो करे काफिर आपने जो मसला छेड़ा है, है। अब मुझे बोलने देंगे ना? आपने जो मसला जी छेड़ा है साहिल साहब, आपने जो मुझे मसला छेड़ा है, क्या हमारे और आपके दरमियान इख्तिलाफ बुनियादी इख्तिलाफात हैं? इख्तिलाफ में से जी, गैरुल्लाह से मदद मांगना आपके अंदर इख्तिलाफ नहीं है। मैं देख सवाल नहीं कर, मैंने आपको सवाल किया है, हमारे और आपके दरमियान एक बुनियादी इख्तिलाफ है। बिल्कुल, इस बात पे आपका इख्तिलाफ है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, बिदअत है। मैंने ये नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे और आप देवबंदी बरेलवी के दरमियान जो बुनियादी इख्तिलाफ है उसमें से यही ये भी है कि ये अल्लाह के अलावा गैर से मदद मांगना। काफी इख्तिलाफ है, काफी इख्तिलाफ। नबी को काफी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, काफी क्यों नहीं पूछ रहा हो। हूँ साहिल साहब, जो पूछ रहा हूँ उससे जवाब दें। हमारे आपने अभी कहा कि आपके नज़दीक मनहज और माखज जो है तो वो कुरान हदीस इजमा क़ियास और आपके अकाबिर का कौल है ना, किताब, जी ये आपने बोला है। तो मैंने आपको ये पूछा है और आपने जो मौजूद छेड़ा है इस्तिमदाद बिग़ैरिल्लाह, तो आपके हमारे दरमियान यानी देवबंदी बरेलवी के दरमियान जो बुनियादी इख्तिलाफ है उसमें से ये इख्तिलाफ भी है अल्लाह के अलावा गैर से मदद मांगना। जी, आपकी बात समझ में नहीं आ रही मेरी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो मौजूद छेड़ा है मौजूद, अरे आवाज किस तरफ से आ रही? पहले उस तरफ से आवाज म्यूट करें, क्या मुझे नहीं पता भाई, दूसरे साथी जो है वो म्यूट कर दें।
जो भी है वो म्यूट कर दें, हिदायत म्यूट कर लें, आप म्यूट कर लें जो भी साथी हो, ठीक है, म्यूट कर लें, बाकी जो भी है वो म्यूट कर ले भाई। और कोई है क्या आपके साथ? ये साथी फोन कर रहे थे, लाइन पे हैं क्या? और भी हैं क्या साथ में? कितने लोग हैं ये बता दो बस सिर्फ। मैं देख रहा हूँ। अरे अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ चले, हेलो लाइन पे हैं आसिफ भाई, राहिल भाई, हेलो बोले बोले, साहिल भाई हूँ। हाँ साहिल भाई, हाँ तो मैं जो पूछ रहा हूँ आपको कि आपने जो मौजू बताया है अभी, मुझे तेरा मौजू पेश किया है कि अल्लाह के अलावा गैर से मदद मांगना आपके नज़दीक जायज़ है, जो इसका इनकार करे वो काफिर है। तो ये जो इख्तिलाफ, ये जो आपने मौजू छेड़ा है, ये क्या देवबंदी बरेलवी के दरमियान ये बुनियादी इख्तिलाफ है? देखिए मोहतरम, बुनियादी इख्तिलाफ हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने असगर साहब, मेरी बात सुने। आपसे मैं इतना सिर्फ छोटा सा सवाल पूछा हूँ कि आप इस पर हुक्म लगा दे कि अगर किसी का, देखिए मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने असगर साहब। देखिए हम एकदम खुश मिजाज, जो हमसे मोहब्बत के साथ बात करता है हम उससे मोहब्बत के साथ बात करते हैं, मेरा आदत है। और अगर जहाँ से भी अगर आप टेढ़े हुए तो हम दुगना टेढ़ा होने के लिए तैयार रहते हैं। देखो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आवाम को बात पहुँचना चाहिए, गुफ्तगू ऐसे मौजू पर होना चाहिए तो जिस पर आपस का इख्तिलाफ बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं आप। चल अच्छा बोले, एक मिनट आदत सही नहीं है। आपने 1 मिनट बोला, आपने एतराज पे 1 मिनट बोला आपने। आप 30 से शुरू करें, फिर बोल रहे हैं आप, चले बोले शुरू करें यार। आवाम के सामने बात वाज़ेह होनी चाहिए कि भाई जिस बात के मुतालिक आपस में बहस चल रही है, ये बहस आपस में इख्तिलाफ है इसके ऊपर कि खाली खामखा वक्त बर्बाद किया जा रहा है। तो लोगों को ये बात पहुंचना चाहिए कि बात इख्तिलाफ आपस में है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर इख्तिलाफ करना और एतराज़ करना, सवाल करना, हुक्म लगाना बेकार है। और अगर इख्तिलाफात है, आपको पता है, क्योंकि आप जब मुनाज़रा करते हैं, फ़ोन करते हैं, ज़रूर आपको इख्तिलाफ पता होगा कि इख्तिलाफ है कि नहीं है। तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कि हम देवबंदी बरेलवी दरमियान क्या इख्तिलाफ जो है, बुनियादी इख्तिलाफ, उसूल इख्तिलाफ, इसमें से ये भी है कि अल्लाह के अलावा गैर से मदद मांगना? हाँ कि ना बोलें आप, क्योंकि आपने काफिर कहा है, कुफ्र है, काफिर है, इनकार करने वाला। तो अकीदा आ गया है, और अकीदा के इख्तिलाफ मुखालिफ जो, तो फिर तो बुनियादी इख्तिलाफ होगा। तो इस पर कहें ना आपकी बुनियादी इख्तिलाफ में से है। चले बोले, हो गया, चले ठीक है। सामीन, आपने मौलाना असगर साहब की गुफ्तगू को सुनी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ बुनियादी इख्तिलाफ बताएं। देखें सामीन, मैंने क्या सवाल किया, जवाब क्या मिला, तो कहना कि एकदम मैंने पूछा क्या, जवाब क्या मिला। और सामीन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये शिर्क और बिदात या हराम ना होता, हराम इन लोगों के नज़दीक ना होता, तो ये लोग जो छोटे छोटे हमारे जो मासूम बच्चे होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके सामने टीवी में जा करके बयान किया करते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। ये एकदम खुले आम बयान किया करते हैं, खुले आम बयान किया करते हैं कि शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। लेकिन जब मैं अभी यहाँ पूछ रहा हूँ तो हुक्म लगा दे मोहतरम, तो हुक्म नहीं लगा रहे हैं। अगर शिर्क ना होता, हमारे और आपके दरमियान ये इख्तिलाफ ना होता, तो तुम्हारे उलमा या तुम्हारे अकाबिरीन इस पर ये कहना कहते कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है, ये कहते, शिर्क ना कहते। चले वक्त हो गया, आप बोले। वजाहत नहीं करेंगे कि आपके हमारे दरमियान इख्तिलाफ है कि नहीं, मैं बता दूं आपको। आपने कहा आपके उलमा, आपके अकाबिर जो है आपके नज़दीक मोतबर हैं और माखज़ हैं, तो मैं तमहीद ईमान मा हुसामुल हरमैन, आपके आला हज़रत की किताब है, वो कह रहे हैं, मैं बता दूं आपको ताकि आपको पता चले, आइंदा कभी ऐसे मौजू को छेड़ने की हिम्मत न करें जिससे आपके आला हज़रत की मुखालिफत आप कर बैठें। और इम्तियाज़ अहले सुन्नत का मुसन्निफ़ कह रहा है जो मसला के आला में मुखालिफत करे वो उसका ईमान पर ख़ात्मा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आलात के अंदर रह करके उस उसूल के मुताबिक ईमान के हालात में मरने की कोशिश करें। इस किताब के सफ़ा नंबर 155 में लिखते हैं आपके आला हज़रत की बरेलवी अहले सुन्नत जमात और देवबंदी इख्तिलाफ़ात की नौइयत भी ऐसी हैं। दूसरी बात है कि आवाम को मुग़ालता देने के लिए इसाल सवाब मुग़ालता आप लोग देते हैं,
کہ یہ موضوع چڑھتے ہیں ایصال ثواب، عرس، 11ویں شریف، نظر و نیاز، میراث شریف، استمداد یعنی اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنا، علم غیب، حاضر اور ناظر، نور و بصر وغیرہ مسائل پر دھواں دار تقریر کر کے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ آپ کی دھواں دار تقریر ہے کہ اختلاف انہی مسائل میں ہے، حالانکہ اصل اختلاف ان مسائل میں نہیں ہے. ارے آپ اپنے آراز کی کتاب سنا رہا ہوں آپ کو. ٹائم ہو گیا تو اللہ کب تک شروع میں طے کیا تھا آپ نے 1 منٹ بات کرنے کی؟ شروع میں طے کیا تھا آپ نے 1 منٹ بات کرنے کی؟ آپ تو لمبی بات کرتے رہتے ہیں. دیکھو مکمل گفتگو نہیں آپ کی، میں نے تسلیم کیا تھا آپ کے. 1 منٹ لیا تھا جب کوئی جواب دیتا ہے، جواب جو لمبا ہوتا ہے. 1 منٹ محترم اصغر صاحب. اچھا آپ مکمل گفتگو سنیں گے نہیں؟ آپ کا اعلیٰ کیا اصول بتا رہے نہیں سنیں گے آپ؟ چلیں بتائیں آپ. 1 منٹ کا وقت لیا گیا تھا. 2 منٹ رکھیں. چلے 2 منٹ رکھ لیجیے. 2 منٹ رکھیں. چلو میں شروع کر رہا ہوں. چلے سے شروع کر رہا ہوں. تو سامعین آپ نے ان کی گفتگو سنی. سرکار اعلیٰ حضرت آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ہلو. ہاں آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، بولے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی بیان سنیں اور ان کا واقعہ سنیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر سرکار اعلیٰ حضرت کے قول پر اگر آپ عمل نہیں کریں گے، ان کا اختلاف کریں گے، تو آپ کی جو روح نکلے گی وہ ایمان کی حالت میں نہیں نکلے گی. یعنی کہ یہ مانتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ السلام کو مسلمان. ہماری کتاب سے نہیں، میں ہماری کتاب سے نہیں کیا، آپ کی کتاب پیش کیا. بھی مسلمان کو آپ کا اصول پیش کیا، آپ کا اصول ہمارا درجہ نہیں. بیچ میں نہ بولیں. غلط بات کیوں کریں؟ غلط بات کیوں کریں؟ اصول کے خلاف بات نہ کریں. اصول کے خلاف بات نہ کریں. یہ بیچ میں اس کی اصول کے خلاف بات نہ کریں آپ. یہاں پر اس کی شکست ہو گئی. شکست ہو گئی. آپ نے کہا تھا شکست ہوگی، بیچ میں بولوگے تو شکست ہو گئی. غلط بات کیوں کریں؟ تمہارے پر اختلاف نہیں کہ غیر اللہ غلط بات کیوں کرو؟ میں چلو بول لو. غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا تمہارے نزدیک؟ ہاں بولو. اب میں غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا نزدیک؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے یہ بتاؤ. ہاں میری باری ہے نا اب. ہاں بالکل آپ ہمارا لے لیجیے، لیکن آپ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا؟ لیکن میں بولتا ہوں. چلو میری باری ہے. ٹوک دوں گا غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے. میں ٹوکوں تو میرے لیے شکست، تم ٹوکو تمہارے لیے شکست نہیں. نہیں میں بتا رہا ہوں سامنے دیکھیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر یہ بتائے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں ادھر ادھر. ہاں میں بولتا ہوں. اب میں دلیل دے رہا ہوں. غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا؟ شرک یا بدعت، حرام، یہ بتائیں. ہاں بتاؤ. چلو میرے پاس غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس پر حکم کیا لگے گا؟ میرے پاس کتاب ہے تبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھ رہے ہیں، جو ان کے شیخ الحدیث دارالعلوم نعیم کراچی ہے. وہ صفحہ نمبر 208 پر لکھتے ہیں الف لام میم کی تفسیر کے اندر، میں حوالہ دے رہا ہوں. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں، کہاں سے خلاصہ یہ کہ ندائے غیر اللہ اعتقاد مذکور کے ساتھ ہر چند کی، لیکن افضل اولا احسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے. اور اسی تم نے کہا نا کہ افضل ہے، کیا کہا تم نے کہ افضل یہ ہے کہ اللہ والے سے غیر اللہ سے مدد مانگی جائے. تو یہ لکھ رہے ہیں. میں نے افضل تو نہیں کہا، میں نے پوچھا تھا. افضل تو نہیں کہا میں نے پوچھا تھا. میں نے افضل نہیں کہا. میں نے کہا افضل ہے کیا؟ ہاں کہا تم نے. خاموش رہو، میری باری ہے. اور احسن اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے استمداد اور استعانت کی جائے، جیسے کہ حدیث پاک سے مذکور ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بلکہ دیا. اور آگے لکھا ہے کہ کہتے ہیں اور بعض غالی اور ان پڑھ عوام اللہ سے دعا کے مانگنے کے بجائے ہر معاملہ میں غیر اللہ کی دعا ہی دیتے ہیں. کیا؟ بعض غالی، غلو کرنے والے تمہارے جیسے. تم نے کہا نا کہ برتن سے، پیالہ سے، کٹوری سے، گلاس سے، پتھر سے مانگنا چاہیے. تو یہاں لکھ رہے ہیں بعض غالی اور ان پڑھ عوام اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے ہر معاملہ میں غیر اللہ کی دعا ہی دیتے ہیں، انہی کو پکارتے ہیں اور انہی کی نظر مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی کی مدد مانگتے ہیں. تم کو کیا کہا ایسا؟ کیا کہا؟ عوام، ان پڑھ کہا اور غالی کہا. تو ساحل رضا اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگ کر کے ان پڑھ، جاہل، گنوار اور اسلام میں دین میں غلو کرنے والا ثابت ہو گیا. جبکہ یہ اختلافات ہمارے اس بنیاد میں نہیں ہے. اور یہ ساحل رضا اپنے مجدد کے خلاف موضوع چن کر کے جو ہے اپنے مسلک کے، اپنے دھرم کے، اپنے آراز کے خلاف کر کے بے ایمان مرنے کا اس نے موضوع چن لیا. آپ کا ٹائم ہو گیا محترم، آپ کا ٹائم ہو گیا. آپ نے یہ کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، کیا بولے تھے آپ؟
बोले, आप बता दें क्या बोले थे आप? बोलो तुम जो नहीं बोल रहा नहीं, आप सिर्फ बताएं गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है, हुक्म लगाए, क्या लगाए थे हुक्म मैंने लगाया है। नहीं नहीं, हुक्म क्या लगाए थे? किताब से लगाए, लेकिन किस पर, किस तरह से लगाए आप ये बताएं। किसी किताब से लगाया मैंने? आप बताएं तो सही, किसकी किताब से लगाया मैंने? बताएंगे, ये बताएं, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ये बताएं, सब बात छोड़ें। मैंने लगा दिया हुक्म। अब तुम बात करो, तुम्हारे बारे में क्या करना है? सुनोगे नहीं, बोलोगे। किस चीज का हुक्म लगा, ये बताओ, किस चीज का हुक्म लगाया आप? इतना तुम्हारा जहन अगर कमजोर है, याददाश्त की कमी है तुम्हारे अंदर, वही बात कहते हैं, वही बात कहते हैं ना। देखे सामीन, बात करने की तमीज नहीं है, आ जाते हैं बात करने के लिए मुंह उठा करके। तुम्हें तमीज है? एक अकीदा, दो अकीदा शरई नहीं है, इस्लामी नहीं है, तौहीदी नहीं है, ईमान नहीं है, उसको शरई और ईमानी तौहीद बनाने के लिए आए हो, तुम्हारे अंदर तमीज है, शर्म नहीं? अरे मैं साबित करूंगा बेटा, मैं साबित करूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मैं साबित करूंगा कि मदद लिया गया। तुम हुक्म लगा बे चूतिया घोड़ी। हाँ, ये तुम्हारा तमीज है ना। चलो हुक्म लगा, हुक्म लगा, हिदायत भाई, हुक्म लगा, पहले हुक्म लगाए, भागे ना। देखिए सामने ये भाग रहा है, अजगर देवबंदी भाग रहा है। सुनो हुक्म लगाता हूँ। चलो हुक्म लगा, पहले हुक्म लगा। हाँ लगाता हूँ। चलो पहले हुक्म लगा, लगा दिया मैंने, लगा दिया हुक्म कि तुमने कहा था तुम्हारा, मेरा देखो मेरा दावा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा दावा ये है, तुम्हारा गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हो ना तुम? मेरे अभी दावा कुछ नहीं है, तुम्हारे दावा गैरुल्लाह से मदद मांगते हो कि नहीं मांगते हो, ये बताओ। या मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? सलान हराम है, जायज है, नाजायज है, क्या है, शिर्क है, क्या है, ये बताओ तुम। पहली बात तुम्हारा दावा है, उस पर बात कर रहा हूँ ना। जब मैं दावा पेश करूँ तुम सवाल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने दलाइल पे अपने दावे पर दलाइल दूंगा मैं। तुम कहाँ से दोगे? तुम कब दोगे? क्यों दोगे तुम क्यों दोगे? तुमने तो दावा पेश किया, तुम्हारे दावे की मैं तनखी कर रहा हूँ, और तुमने कहा कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से बर्तन से, प्याला से, गिलास से मदद मांगना चाहिए। तो मैंने ये कहा था सामईन कि गैरुल्लाह, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि अल्लाह की अता से वो मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऐसा कहूँ कि ये गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में गरीब नवाज गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नियाज कराया गया शरीफ, और मैंने कहा ये कि हमारे भाई का लड़का नहीं हो रहा है, या गरीब या गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको अल्लाह ने उतनी ताकत और उतनी कुव्वत अता फरमाई है, आप मेरे भाई को या मेरी भाभी को औलाद नसीब अता फरमाए। उन्होंने मुझे नवाजा, ठीक है। तो इस पर हुक्म क्या लगाएंगे? और कोई ये कहे कि अगर दुरूद पाक नबी के आल के अलावा नबी की आल का नाम नहीं लिया जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल नहीं होगी। दूसरी बात, और तीसरी बात मैंने ये कहा था कि मेरा मददगार जिब्राइल है, तमाम मलाइका हैं, तमाम नेक स्वालिह बंदे हैं, स्वालीन बंदे हैं। और मैंने चौथी बात ये कही थी कि अगर किसी का अकीदा ये हो कि जिस तरीके से तो मेरी बात आखिरी 2 मिनट बात तो सुने। क्यों? किसी का झुब्बा मुबारक हो, नेक्स्ट वाले बंदे का झुब्बा हो, दाढ़ी मुबारक हो, प्याला मुबारक हो, उससे मदद लेना कैसा है? हमारे लिए जायज है, और कोई इनकार करे तो वो काफिर है। आप ये बता दें बस। थोड़ी देर में बताएं मोहतरम, आपका टाइम शुरू हो गया है। ठीक है। तुमने दावा ये पेश किया था कि तुम्हारे नज़दीक जो है इन तमाम चीज़ों से अल्लाह के अलावा जो भी गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह हर चीज़ अल्लाह के अलावा, जिसको अल्लाह ने पैदा किया सब गैरुल्लाह है। पत्थर है ना, समंदर है, दरख्त है, सब तुम्हारा यहाँ गैरुल्लाह है। सबसे मदद मांगना तुमने कहा तुम्हारे यहाँ जायज़ है, ठीक है। अब तुम्हारे इस दावे मैंने जिन चीजों को कहा है, हाँ वही तो हुक्म लगाओ, इधर उधर मत हुक्म लगाया ना मैं। सुनो तो तुमने अरे सामने ये हुक्म नहीं लगा रहा है, लगा रहा हूँ। सुनो यार, देखें हिदायत भाई, देख ले हिदायत भाई अपने असगर देवबंदी सुनेगा नहीं क्या? सुनेगा। हुक्म नहीं लगा रहे हैं। मेरी बारी बोलना, मेरी बारी है। हुक्म लगाया मेरी बारी। तो मैं सामने इसने ये किया था, इसने कहा कि गैरुल्लाह से मदद मांगना हमारे नजदीक जो है जायज है, प्याला से, चप्पल से, जूती से, इन तमाम से शिफा लेना। अरे भूखे बोल रहे हो बीच में। तो मैंने क्यों कह रहा, जूती क्यों कह रहा है, चप्पल क्यों कह रहा? मैंने चप्पल नाम का लिया, जूती का नाम लिया। तो गैरुल्लाह नहीं है, अल्लाह है क्या वो? अबे मैं जूती चप्पल का नाम लिया, मैंने मैंने क्या कहा? अल्लाह के अलावा अल्लाह ने जिसे पैदा किया। झूठा मक्कार, अगर साहब आज़म तुम लोग झूठ ना बोलो ना, तुम्हारा मज़हब ही ना चले। तुमने गैरुल्लाह कहा ना, जूता तुम्हारे लिए खुदा है क्या? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने जूता कहा। गैरुल्लाह किसे कहते हैं? मैंने जूता कहा। गैरुल्लाह किसे कहते हैं? मैंने जूता कहा। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने जूता कहा। मैंने तुम्हें गिना है ना कि दरख्त ने कहा। मक्कार कस्साब आज़म अगर झूठ न बोले ना तो इनका मज़हब ही ना चले।
अब मैं बोलूं? और इंशाल्लाह असगर, मैं तेरे से बात करने के लिए बहुत दिन से बेताब था, तेरी धज्जियां उड़ाना था मुझे। अब मैं बोलूं? तू हुक्म लगा, बस तू हुक्म लगा दे, बस खत्म खल्ली बली कर। तू तुम हुक्म खामोश लगा रहोगे? दे बोलूं मैं? मेरी बारी में बोलूं? जब हुक्म लगाए तब मैं खामोश हुक्म लगा रहा हूँ, चलो हुक्म लगा रहा हूँ, हुक्म लगा रहा हूँ, ये हुक्म लगाए। हाँ, हुक्म लगा रहा हूँ। तो मैंने एक किताब पेश किया था तिबियानुल कुरान, गुलाम सईदी की, जबकि साहिर रजा साहब मेरे भी मुफ्ती है, मुनाजिर है, ये मुनाजिर साहब नहीं हो ना, मुनाजिर है ना? मुनासिर नहीं हूँ। हाँ, तो फिर मुनाजिर क्यों करते हो तुम? चल बहुत मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ मैं, मुआयसा कर रहा हूँ तेरे, तुम लोगों का पर्दाफाश कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। चलो टाइम मत ले, टाइम ज्यादा मत ले, मुनाजरा नहीं है, तू जल्दी टाइम ज्यादा मत ले, तू बात बोल अपने टाइम पे। अरे बोल रहा हूँ, बोलूंगा। क्यों बोल रहे हो? मुफ्ती नहीं हो तो मुफ्ती कैसे बोलूं? मुफ्ती नहीं हो मुफ्ती कैसे बोलूं यार? मुनाजिर तो है ना, तू मुनाजिर तो है ना? मुनाजिर नहीं है? मुनाजिर के लिए 5 चीजों, उलूम, 5 चीजों का इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे अंदर नहीं ना मेरे अंदर है। कौन सा? अरे वो सब बात छोड़ दे, इधर से मत घूम, तू तो टॉपिक बता। अहमद यार खान ने भी मुखालिफत कर रहे हो तुम, इधर उधर मत भाग, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। अरे बोलो कि नहीं बोलो? हाँ, तू हुक्म लगा, तू हुक्म लगा। हाँ, तो जो तुमने क्या कहा था कि अल्लाह के अलावा गैर से मदद मांगना तुम्हारे लिए जायज़ है, जो इनकार करे काफिर है। तो तिबियानुल कुरान का मुसन्निफ गुलाम सईदी कह रहा है अलिफ लाम मीम पारा की तफसीर, सूरह फातिहा की तफसीर में, कि उसने लिखा है कि बाज़ गाली और अनपढ़ अवाम अल्लाह से दुआ मांगने के बजाय हर मामले में गैरुल्लाह से दुआएं देते हैं, उन्हीं को पुकारते हैं, उन्हीं की नज़र मानते हैं। ठीक है, तो तुमको गाली और तुमको अनपढ़, तुमको आवाम कौन कहा? न मैंने दावा पेश किया है, न मैंने अपने घर से फतवा लगाया है। तुम्हारा जो दावा है, तुम्हारे दावे पर मैंने तुम्हारे घर से फतवा लगा करके तुमको मैंने जाहिल, अनपढ़, दीन इस्लाम में गुलू करने वाला साबित किया। खामोश रहो, खामोश रहो, फतवा लगा देना। मैं नहीं, टाइम नहीं हुआ हिदायत भाई, टाइम नहीं हुआ। चले टाइम हो गया, चले खामोश रहो। तुम्हारा दावा, तुम्हारा देखो, तुम अगर हमारे किसी किताब से तुम कोई वाकया और कोई बात पेश करके हम पर हुक्म लगाओगे, तुम्हारी जिहालत हुई, क्योंकि मैंने अभी दावा पेश नहीं किया है। मेरा दावा अभी तक नहीं, तुम्हारा दावा है, तुम्हारे दावे पर चर्चा कर रहा हूं मैं। आपका दावा पेश करना चाहता हूँ, आप दावा पेश करें, लेकिन आवाम के सामने तो आप ये कहते हैं शिर्क है। तो आप अपना दावा पेश करें ना। ठीक है, दावा पेश करें। हाँ, सुनो यार, हिदायत भाई लाइन पे है ना? हाँ, वो लाइन पे नहीं, फोन कर गया होता। आप दावा पेश करें। जी हूँ। हाँ, तो देखो बात मुकम्मल हो चुकी है। जब उसने दावा पेश किया था, हिदायत भाई फोन कर दे, सुनेगा नहीं, फोन कर दे।